ओम शांति। बाबा के बच्चे कई बार बाबा से कहते हैं कि माया क्यों आती है। तो बाबा इस बात का उत्तर हमें इस प्रकार देता है कि बच्चे माया से घबराते क्यों हो। माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए। तो पहले तो इसको समझना कि माया है क्या। तो बाबा कहता है कि जो जो तुमने मेरा कहा, माना ये देह मेरी, तो इस देह से जुड़ा हर संबंध मेरा। माना मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा बाप। तो इन संबंधों से आने वाले जो पेपर हैं या परिस्थितियाँ हैं, वो सब माया है। तो बाबा ने हम बच्चों को इस बात के लिए ये पक्का कराया है कि ड्रामा में हर एक आत्मा का अपना पार्ट है। चाहे वो पति का पार्ट है, चाहे वो बच्चे का पार्ट है, तो हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। तो जब मैं आत्मा इस जो शरीर मुझे मिला है उसके पार्ट में आकर, माना उस देह की स्मृति में आकर अन्य आत्माओं के साथ व्यवहार में आती हूँ कि वो मेरे हैं, तो उनकी तरफ से विघ्न आने लगते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे उस माया को माया नहीं देखो, बल्कि कोई भी शरीर का या शरीर के संबंधों का कोई भी पेपर अगर आता है तो वो माया नहीं है, बल्कि वो माया तुम बच्चों को पाठ पढ़ाने के लिए आई है। और दूसरी माया है मन की माया, कि मन के अंदर जो निरंतर संकल्प चलते रहते हैं, कभी अच्छे, कभी बुरे, कभी व्यर्थ। तो ये मन भी माया है। एक संकल्प जाता, दूसरा इमर्ज हो जाता है। तो बाबा कहते, बच्चे ये मन भी मेरा कहा। तो मेरा माना तू आत्मा मन नहीं है, तो मन का कोई भी संकल्प तू नहीं है। तो मन के संकल्पों को भी न्यारा होकर देखना। तो इसलिए बाबा ने कहा, देखो कि माया से घबराते क्यों हो। माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए। घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी एक स्थिति में रहने का पाठ पढ़ाती, और कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराती है बच्ची। तो माया को उस रूप में नहीं देखो जो बाहरी रूप दिख रहा है ना, कि जो पार्ट के रूप में उसका रूप आ रहा है, कोई पार्ट में दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, तो उस माया को बाबा ने कहा उस रूप में नहीं देखो, बल्कि उसके पार्ट के पीछे जो सत्यता है, जो डिवाइन, जो लिविंग बीइंग बैठी है, एक मीठी आत्मा बैठी है, उसकी तरफ दृष्टि हो। तो बाबा ने कहा माया आ गई, घबरा जाते हो, लेकिन समझो कि माया भी हमारी सहयोगी बन बाप से पढ़ा हुआ पाठ पक्का कराने के लिए आई है। क्योंकि माया का भी यही लक्ष्य है कि मैं आत्मा अपने सत्य को जानूं, जो मैं हूँ उस स्थिति में रहूं, और सामने वाली भी जो आत्माएं पार्ट प्ले कर रही हैं
उनके भी सत्य स्वरूप को देखूं। तो उनके पाठ का, बाहरी आने वाली परिस्थिति का बस एक यही मकसद है कि हम सब अपने सत्य को जानें कि मैं हूँ कौन। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि माया को सहयोगी के रूप में समझो, दुश्मन नहीं है। पाठ पक्का कराने के लिए सहयोगी है, तो आपका अटेंशन सारा उस बात में चला जाएगा। फिर जो माया दुश्मन दिखाई दे रही थी, उसका पार्ट दिखाई दे रहा था कि दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है ना। लेकिन वास्तव में सूक्ष्म में तो मेरी ही इच्छा है कि वो अच्छा क्यों नहीं बन रहा है, मेरे अनुसार क्यों नहीं चल रहा है। तो इसलिए है तो अंदर में इच्छा का भाव ना, तो इच्छा कभी भी अच्छा बनने नहीं देती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि वो जो माया आई है, उस माया को दूर से देखो, साक्षी होकर देखो, तो उस माया के पीछे जो शिक्षा छिपी है वो दिखाई देने लगेगी। तो इसीलिए बाबा ने कहा तो फिर रूप बदल जाएगा ना, तो फिर वो अटेंशन सारी किस पर जाएगी, जो माया मुझे सिखाने आई है, जो पेपर मुझे सिखाने के लिए आया है उस पर नज़र जाएगी। तो आपका अटेंशन सारा उस बात में चला जाएगा। तो फिर घबराहट कम होगी और हार नहीं खाएंगे। तो पाठ पक्का करके अंगद के समान बन जाएंगे। क्योंकि अंगद की बहुत सुंदर कहानी है कि उसने रावण की सभा में अपने पैर को जमाया। तो पैर को जमाया तो उसने कहा कि रावण में भी ताकत नहीं कि उसके पैर को हिला सके। तो जैसे ही वो वापस राम के पास आया, तो राम की सभा में जो भी थे, राम की सेना में जो भी थे, उन्होंने उससे कहा कि रावण इतना बलशाली है और तूने उसकी सभा में अपना पैर जमाया, तो ऐसी हिम्मत कैसे की। तो उसने, अंगद ने कहा कि ध्यान से सुनना, कि अंगद ने कहा कि जब मैंने रावण की सभा में पैर जमाया तो मैंने मेरे राम से कहा कि ये तेरी इज्जत है, सीता जो है वो तेरी है, तो उसकी जो सुरक्षा भी है वो राम ही करेगा, तो इसकी लाज भी कौन रखेगा, राम ही रखेगा। तो उसने पैर राम के बल पर जमाया। तो इसीलिए बाबा कहता है जब भी कोई परिस्थिति आती है तो अंगद के समान बाबा के ऊपर संपूर्ण निश्चय, बाबा के लिए संपूर्ण ट्रस्टीपन, ट्रस्टी माना कि मुझ आत्मा का बाबा के ऊपर संपूर्ण ट्रस्ट है, विश्वास है, तो ऐसा समझकर अंगद के समान अडिग रहना। तो इसीलिए बाबा ने कहा तो माया से घबराओ नहीं। जैसे छोटे बच्चे को माँ बाप डराने के लिए कहते हैं ना कि हवा आ जाएगा, आप सब ने भी माया को हवा बना दिया। मनाने को फिर वो समस्या को बार बार बताना कि ऐसा कर रहा है ये, ऐसा कर रही है ये, तो ऐसे उस माया को आप क्या बना दिया, हवा बना दिया, जबकि वो थी कुछ भी नहीं। तो बाबा ने कहा कि वैसे माया खुद आप लोगों के पास आने से घबराती है, क्योंकि मायापति के सामने माया जब आती है तो उसको पता है कि ये तो है भगवान का बच्चा है, तो इसके सामने जाऊंगी तो ये मुझे सब भगवान को दे देगा, समर्पित कर देगा, ख़त्म कर देगा, तो इसलिए वो भी घबराती है। लेकिन बाबा ने कहा लेकिन आप स्वयं कमज़ोर हो ना, क्योंकि माया ने संकल्प के रूप में आई, या किसी के पार्ट के रूप में आई, या किसी परिस्थिति के रूप में आई, तो फिर क्या हो जाते कि उस माया का स्वरूप बन जाते। माया का स्वरूप बनना माना कोई पार्ट में कोई किसी का पार्ट गलत चल रहा है, तो बार बार उस संकल्प को लाना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बाबा मुझ में क्या कमी है, क्या मैं सही नहीं चल रही हूँ, क्या मेरा सब कुछ सही नहीं कर पा रही हूँ। तो इस प्रकार के ये क्या, क्यों, कैसे, जिनको बाबा ने बिल्कुल स्पष्ट बोला है कि ये सारी माया है, तो क्या, क्यों, कैसे के प्रश्नों से न्यारी होकर मैं आत्मा इस माया के रूप को देख रही हूँ कि ये माया मुझे घबराने नहीं बल्कि पाठ पढ़ाने के लिए आई है।
तो बाबा ने कहा वह तो विदाई के लिए ठहरी हुई है, वह भी इंतज़ार कर रही है कि हमारा लास्ट डेट कौन सी है। तो अब माया को विदाई देंगे या फिर घबराएंगे? अब चिंतन करें कि उस माया से डरते रहेंगे या फिर बाबा की गोद में बैठकर इस संगम युग में भगवान मिला ही क्यों, ताकि कोई भी विघ्न आए उसको बाबा को क्या करें, दे दे। बाबा आई है ना, तो आया है तो चला भी जाएगा, क्योंकि ड्रामा परिवर्तनशील है, कभी भी कोई समय एक जैसा नहीं रहता। अच्छा, ओम शांति।